जी, तो पहला क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बताया गया है, बुद्धि से शुद्ध होना। यहाँ पे बुद्धि से शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें कोई कामना नहीं है। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म किए हुए किसी कर्म को उस व्यक्ति को पाप नहीं लगता अगर जो स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करता है। वहीं दूसरी ओर कामना के वश में कर्म करने अच्छे से अच्छे कर्म को करना भी शास्त्र सम्मत नहीं है। अर्थात उसका पाप उस व्यक्ति को लगेगा अगर वो स्वधर्म से हट के कर्म कर रहा है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो और कितनी भी निपुणता से उस कर्म को करे। इसलिए कामना को बुद्धि की मलिनता माना गया है। इस अशुद्धि को बुद्धि से दूर करने को भगवान ने इस सिद्धि के अधिकार का पहला क्वालिफिकेशन बताया है। इस प्रकार से निर्विकारी बुद्धि में ही मन को नियंत्रित करने की क्षमता हो सकती है और इस प्रकार से मन के माध्यम से इंद्रियों को इंद्रिय भोग के निषिद्ध दलदल से बचाया जा सकता है। जैसा कि पुरुषोत्तम मास में हम लोगों ने ये जाना था कि किस प्रकार से भगवान गोपियों के मन के प्रतीकात्मक रूप मक्खन को चुराते हैं। उस मक्खन को बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले गाय के दूध को एक ऐसे पात्र में लेना होता है जिसमें कोई खटाई ना हो। इस एग्जाम्पल को इस श्लोक के कंटेक्स्ट में अगर समझना चाहें तो हम अपने मन को दूध मान सकते हैं और इंद्रिय भोग को बर्तन की खटाई। मन स्वभाव से ही कच्चे दूध के जैसा नाजुक है। उसे शुद्ध और अच्छा रखने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कोई अशुद्धि ना आने पाए। इसी कारण से इंद्रिय भोग की भर्त्सना भगवान ने बार बार अपने उवाच में की हुई है। अब अगला क्वालिफिकेशन है कि इस प्रकार से अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करके एकांत में वास करना। ये एकांत कोई सन्नाटा जंगल भी हो सकता है और गृहस्थ जीवन भी। गृहस्थ में एकांत जीवन हो सकता है अगर भगवत भक्ति से हाँ, भगवत भक्ति से भटकाने वाला कोई भी पदार्थ आपके संग ना हो, उस व्यक्ति के संग ना हो जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है, अर्थात सारा परिवार ही भक्ति में रत हो। पर इसका अगला क्वालिफिकेशन है लघु आशी, अर्थात कम खाने वाला। जो व्यक्ति शरीर के पोषण भर के लिए खाता हो और वो भी इस भाव से कि भगवान ने जो भी कृपावश दिया है उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करके और पहले उन्हें खिला के तब मैं उस प्रसाद या भगवान के उच्छिष्ट को ग्रहण करूं। अगला क्वालिफिकेशन है शारीरम मानसम और वांग्मयम तप करना, जो 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार तब से अपने शरीर, मन और वाणी का संयम करने वाला व्यक्ति सदा समाधि में स्थित माना जाना चाहिए। उसकी सिद्धि का स्तर उसकी सिद्धि का जो स्तर है वो किसी सुनसान वन में बैठ के तपस्या करने वाले व्यक्ति की सिद्धि से कम नहीं है। वो व्यक्ति भौतिक संसार को पूरी तरह छोड़ नहीं देता, बस उसका त्याग पूर्वक भोग करता है। इसलिए उसे भी समाधि में सदा स्थित मानना चाहिए। अब अगला सेट ऑफ क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिथ्या अहंकार और उससे जुड़ी हुई हर मिथ्या चीज का समूल नाश करने का मंत्र हमें मिलता है। इन श्लोकों में वर्णित व्यक्ति मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त होता है। मिथ्या अहंकार का पर्दा आंखों पे ना पड़े होने से उसे सब कुछ साफ दिखाई देता है। इसलिए उसे भली भांति पता होता है कि सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसे कहाँ पे किस प्रकार से आचरण करना है, ये उसे ज्ञान होता है। राग और द्वेष को इन श्लोकों में त्याज्य गुण बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्त किसी से राग या द्वेष करते ही नहीं। वो भगवान से राग करते हैं, भौतिक संसार से नहीं। वो भक्ति में आने वाले में बाधा देने वाले सभी कारकों से द्वेष करते हैं और अपने शरीर को हानि पहुंचाने वालों से नहीं। यहाँ शरीर का तात्पर्य मन, बुद्धि, अहंकार से भी है, सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं। यह है उस व्यक्ति की स्थिति
जिसका मिथ्या अहंकार से कोई लेना देना नहीं है। वो जानता है जिस भगवान से वो राग कर रहा है उनसे उसे कभी भी निराशा नहीं मिलेगी, और जिस व्यक्ति से वो द्वेष नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति जिसने उसके भौतिक स्वरूप को चोट पहुंचाई है, उससे द्वेष करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति उस बेहद नुकसान पहुंचा पाया, कुछ भी नहीं। उसकी आध्यात्मिक स्थिति में लेश मात्र भी शरण नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति उसे गाली भी दे दे, उसके किसी अंग को भंग कर दे, उसके घर को जला दे, उसके परिवार का नाश कर दे, कुछ भी कर दे, वो किसी भी प्रकार से उस भक्त की आध्यात्मिक स्थिति में कोई भी हानि नहीं ला सकता। आप ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कभी आंख की कमी हो सकती है? कोई उसकी ऐसा संभव ही नहीं है। उसने ये सारी संभावनाएं स्वतः ही आत्मनिग्रह और आत्म साक्षात्कार करके समाप्त कर दी हैं। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के जिस श्लोक का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं, उसका तात्पर्य है कि जो इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार समुद्र उसमें नदियों के प्रविष्ट होते रहने से भी शांति ही बना रहता है, ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है। वो इच्छाओं के आने, उनके पूरा होने या अधूरा रह जाने, इन सभी परिस्थितियों में समभाव रहता है, क्योंकि वो इच्छाओं के परिवर्तनशील प्रकृति को समझता है और इसलिए उनसे अप्रभावित रहने में ही समझदारी मांगता है। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर अक्षत प्रभु, एक एक बात को आपने बताया। हरि बोल, बहुत सुंदर। कोई और कुछ बोलना चाहेगा इस श्लोक पे? उषा माता जी, सुनीता माता जी। हाँ, जी उषा प्रभु माता जी, जी, हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा सभी आप कुछ को। बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी। वैसे अक्षत प्रभु ने तीनों श्लोकों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जितने भी गुण हैं होने चाहिए एक सन्यासी में, शुद्ध भक्त में, अनन्य भक्त में, जो प्रभु को पा लेता है, वो सारे गुण उन्होंने अच्छे से बताए। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक, जैसे नियमित भोजन करने वाला, अक्षत प्रभु ने बड़े अच्छे से बताया। शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति से के इस, जैसा कि इसी अध्याय में 33वें श्लोक में भी ये बात आई थी कि सात्विक शक्ति को कैसे धारण करता है और उसका विस्तार फिर कैसे करता है, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम कैसे करता है, और मन, वाणी और शरीर को वश में कैसे रखता है, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली वैराग्य कैसे करता है, और उस दृढ़ वैराग्य का आश्रय कैसे लेता है, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परमात्मा को अभिन्न भाव से स्थित होकर प्राप्त कर लेता है। ये इसका सार है प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये सारे गुण जो हैं, देखिए, बुद्धि, सारा चीज जो है, ये कितना महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे बुद्धि की बात कही गई है, यदि आपने देखा होगा कि ये सारा समस्या जो है इंद्रियों विषयों के कारण है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ना, कि यदि इंद्रिय विषयों को, यदि वो विषयान, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ, विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो, तो ये इंद्रिय विषयों को त्याग कर, सबसे ज्यादा समस्या होती है ये इंद्रिय विषय को त्यागना। सारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और उनके 5 विषय जो भोग के विषय हैं, और सारी समस्या उसी में आती है। और सबसे ज्यादा विषय जो समस्या है वो काम की है। बड़े बड़े योगी भी, तपस्वी भी, ध्यानी भी जब काम वास्ता में आ जाते हैं तो किस प्रकार से उनका पतन हो जाता है, ये कई ज्वलंत उदाहरण हम लोगों को समाज में देखने को मिल जाता है। और इसलिए हम लोगों ने पहले सारे श्लोकों में हमने पढ़ा कि भक्ति मार्ग को हमको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बाकी में, यज्ञ में, तप में,
ध्यान में क्या करना होता है, अपनी इंद्रियों को दबाना पड़ता है और काफी लंबा समय तक उसको लगातार दबाए रखते हैं। और सौभरी ऋषि और बाकी कहानी हम लोगों ने सुना, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं आती है बाद में। कई सालों के ध्यान तप करने के बाद भी वो विषया मन में रह जाते हैं और उसके कारण कई बार की समस्याएं आती है। तो यहाँ पे इसीलिए भक्ति मार्ग में हमें क्या कहा जाता है कि अपने आप को सतत कीर्तयन्तो माम, अपने सारे चित्त को, अपने सारे इंद्रियों को किस में लगा दीजिए, भगवान में, जिससे आपको उस विषय वासना के लिए आपको समय ही ना मिले या उस ओर हमारा भाव ही ना जाए। हम सबको पता है कि इंद्र तक को श्राप मिला है। इंद्र के पूरे शरीर में हजारों लाखों आंखें हैं। वो आंख नहीं है एक्चुअली में, उनने अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी होती है, उनका सतीत्व भंग कर दिया था। सोचिए, इंद्र जैसे अप्सराओं के साथ रहते हुए भी अपनी भोग की कामना को कंप्लीट नहीं कर पाए। इंद्र कौन? देवन, उनको बोलते हैं देव इंद्र, मतलब देवों के राजा। और मेनका, अप्सरा, रंभा, तमाम जो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं वहां पे नृत्य करती हैं और उनसे भी उनका भाव पूरा नहीं होता। एक बार वो इस धराधरती पे आते हैं और अहिल्या को देख के उन पे मोहित हो जाते हैं। और अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर, बहुत रूपवान होती है। और देखे वो इंद्र, और इस प्रकार से उसकी बहुत लंबी कथा है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो गौतम ऋषि का रूप धारण कर लेते हैं स्वयं और इस प्रकार का वातावरण बता देते हैं और अहिल्या माता जी का क्या करते हैं, वो सतीत्व भंग कर देते हैं। और जब गौतम ऋषि वापस आते हैं, गौतम ऋषि जाते हैं, चूंकि इंद्र ने क्या कर दिया था, गौतम ऋषि जो है वो सूर्य उगने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाने चला जाते थे और नहा के ध्यान करके 2-2.5 घंटे बाद आते थे। और उन्हें आधी रात को ही इस प्रकार से इंद्र ने क्या कर दिया था, मायावी शक्ति से कर दिया था। जब गौतम ऋषि जाते हैं और समझते हैं कि कुछ गलत हो गया, वापस आते हैं, तो इस प्रकार का दृश्य देख के वो दुखी होते हैं और इंद्र को श्राप दे देते हैं कि तुम इतने कामवासी हो कि तुम्हारे शरीर में पूरा यही योनि ही बन जाए। और अहिल्या जी को श्राप दे देते हैं, वो पत्थर बन जाती हैं और जो कि भगवान प्रभु राम के आने के समय उनके स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और बाद में इंद्र को बहुत पछतावा होता है, इंद्र माफी मांगते हैं और फिर इंद्र को माफ को उस योनि को तो वो नहीं हटा सकते थे, उसको आंख के रूप में तब्दील कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काम वासना के कारण किस प्रकार से इंद्रो जो राज स्वर्ग में भी जो है ऊपर उनका पतन हो जाता है। तो फिर पृथ्वी के लोग का क्या कहना। और नारद जी की कहानी तो आप सबको पता है, नारद जी भी काम को जीत लेते हैं। शिव को किया था, उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से शिव को जब वो काम वासना जीतने आए थे, कामदेव बहुत सुंदर अपनी क्रीड़ाएं करके और सब करके, तो शिव भगवान जागते हैं और आंख खोलते हैं और काम के प्रभाव नहीं होते, काम को ही भस्म कर देते हैं जला के। फिर काम कृपा मांग के भगवान के शरण जाके और बोले कि मेरे बिना तो पूरा सृष्टि अधूरा है, तो फिर से जीवित होते हैं। अब नारद जी के पीछे पड़ गए। नारद जी क्योंकि जैसे ये करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और नारद जी काम से जीत जाते हैं। और जब काम आंख खोलते हैं नारद जी, तो काम को गुस्सा नहीं करते और काम से बोलते हैं, आओ काम, तुम्हारा काम ही है लोगों को इस प्रकार से प्रभावित करना, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। और काम जो है वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि शिव जी एक बार जला चुके थे, तो बोले पता नहीं ये क्या श्राप देंगे, पता नहीं ऋषि मुनि, और चले जाते हैं। लेकिन जब ये हो जाता है, जब वो उनको काम को तो नहीं कुछ बोलते और चले जाते, लेकिन उनके बाद वो रियलाइज करते हैं, अरे वाह, मैं तो गलत किया हूं। ये जो भाव है, देखिए उतने तक तो ठीक था, अब जो भाव का आना, ये समस्या का उत्पन्न किया। और नारद जी तुरंत कैलाश जाते हैं, कैलाश जी में शिव जी से चर्चा होती है। बोले शिव जी उनको मना करते हैं कि इसकी चर्चा किसी से मत करिएगा कि आपने काम को जीता है। तो नारद जी क्या सोचते हैं मालूम, देखो ये तो खुद जीत नहीं पाए थे, क्रोधित हो गए थे, अब मैं तो क्रोध भी नहीं हुआ, मैं इनसे कितना उत्तम हूं। ये भाव दूसरा, तुरंत विष्णु जी के पास चले गए, बोले इनको क्या मालूम, ये तो खुद क्रोध हो गए थे इनको। तो वो खुद फिर चले जाते हैं कहाँ, विष्णु जी के पास, और विष्णु जी से कह बैठते हैं। विष्णु जी को समझ में आता है कि ये क्या हो गए हैं, ये इनको अहंकार आ गया है। तो ये देखिए, काम के बाद अहंकार का आना, उस पर विजय भी यदि पा लिए तो उसके बाद अहंकार का आना हो गया।
और फिर भगवान मायावी शक्ति से माया नगरी बनाते हैं, जो कि उत्तराखंड में श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, वही उसका बना था। और फिर वो नारद जी उसमें जाते हैं, युवती का हाथ देखते हैं, फिर स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं। स्वयंवर में भाग लेने के लिए भगवान से कहते हैं कि मुझे आप अपना स्वरूप दे दें, और भगवान उसे बंदर का स्वरूप दे देते हैं। देखिए ये तमाम लीलाएं जो होती हैं और किस प्रकार से भगवान उन्हें बंदर को रूप देते हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं आपको फिर पूरी बात इसको आपको बताऊंगा। तो नारद जी से जब वो बोलते हैं, और नारद जी को जब शिव जी के पार्षद भी साथ में रहते हैं, और जब शिव जी के पार्षद उनको बताते हैं, वो जो कन्या है वो देखती ही नहीं, तो शिव जी के जो पार्षद वो बोलते हैं, मुनिवर आपको तो देखा ही नहीं रही है। शिव जी को, नारद जी को बड़ा गुस्सा आता था। शिव जी के पार्षद उनसे कहते थे कि आप थोड़ा इधर बैठिए ना रास्ते में, तो वो आते जाते देखेगी, जहां पे दृष्टि पड़े वैसे जगह में बैठाइए, और उनको इधर उधर घुमाते रहे, नचाते रहे। लेकिन बाद में जब देखते हैं और नहीं होता, फिर पार्षद, शिव जी के पार्षद बोलते हैं, अरे आप अपना मुंह तो देखिए बंदर का। फिर भगवान से बहुत नाराज हो, बोले आप आज से ऐसे नहीं हो, आप बचपन से ऐसी हो, हमेशा आप ना ऐसे ही करते हो, बोले आप बहुत छलिया हो, आप बहुत कपटी हो। देखिए भगवान से क्रोधित हो जाते हैं। अब भगवान को बहुत अनाप शनाप बोलने लगते हैं, आप ऐसे नहीं हो, बोले समुद्र मंथन हुआ था ना, तो भी शिव जी बोले भंडारी है ना, तो उसको विष पिला दिए थे। आपका काम ही ऐसी है, हर बार आप ऐसी कुछ ना कुछ करते हो, बोले जो आपका भक्त है ना उसके साथ आप ऐसे ही करते हो। वो बेचारा भोले भंडारी, उसको जब विष आप नहीं पिलाए ब्रह्मा जी को और किसी को नहीं पिलाए, वो भोले भंडारी तो उनको विष पिला दिए। अब बोले आज मेरे साथ ऐसा किए, मैं आपका इतना बड़ा भक्त और आप मेरे साथ ऐसा किए। ये है भगवान। भगवान अपने भक्तों का ना अहित नहीं करते। आज नारद जी का गुणगान क्यों हो रहा है मालूम? भगवान जी के कारण। नारद जी का तो ये पतन हो चुका होता। भगवान यदि और कोई और किसी की उपासना किए होते और किसी की भक्ति किए होते, जैसे वृतासुर, वृकासुर, कंस, है ना, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, सब ने देवी देवताओं की उपासना की और सबको वरदान मिल गया और सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान अपने भक्तों को मरने भी नहीं देते और स्वयं उसके लिए अपमान सह लेते हैं। कैसे? नारद जी को बंदर का मुंह देके, अदरवाइज वो ब्रह्मचारी नहीं रह जाते, वो शादीशुदा हो जाते और आज पूरे त्रिकंड ब्रह्मांड में उनको थू थू होता उनका। भगवान ऐसे हैं। तो हमको देखने में लगता है कि भगवान हमारा सब कुछ छीन लिए, लेकिन वास्तव में भगवान अपने भक्तों का इतना हित करते हैं कि देखने में वो हित लगता है, लेकिन वो हित होता है। और सारे देवी देवता देखने में हित करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये उनका अहित होता है। ये अंतर है देवी देवता की उपासना में और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना में। यही बात बताने के लिए मैंने इतनी लंबी बात आप लोग के बीच में रखी। नारद जी बहुत कुछ बोलते हैं भगवान को कि आप छल करते हो, आप ऐसे करते हो, आप देखो विष भी पिलाना था तो उसको पिला, तमाम प्रकार की। लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करते और इतना सुंदर नारद जी को बचा के रखते हैं और आज उनका गुणगान पूरे अखंड ब्रह्मांड में करते हैं। और वो भी बड़े और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम? जो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान उनके अवगुण को एक एक करके निकाल